नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स। बिग अचीवर्स की हमारी मेहमान है मध्य प्रदेश पुलिस में प्रधान आरक्षक बतौर कार्यरत सम्मानीय सुश्री रेशमा जी गौड़। रेशमा जी, आपका स्वागत है, आत्म अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स के भीतर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सही बालकृष्ण है जी। जी, बिल्कुल सही कहा। वाकई आप मध्य प्रदेश पुलिस में है और जितनी आवाज़ आपकी शानदार तरीके से निकली, धन्यवाद के बतौर तारीफ है, काबिल है। हाल ही में आपने जो कंपटीशन जीता है 4th नेशनल मास्टर गेम कंपटीशन में, आप जो कि केरला में हुआ, 5 किलोमीटर में गोल्ड मेडल आपको मिला है, 1500 मीटर में सिल्वर और 800 मीटर में भी सिल्वर मेडल, अर्थात देवरिया की नगरी को, मध्य प्रदेश को आपने 4 मेडल एक साथ दिलाया। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। रेशमा जी, आप एक खिलाड़ी है, आप एक सफल खिलाड़ी है। आपने अपने जीवन में खेल को आत्मसात कर अपने जीवन को ही द्रुत गति देने की कोशिश की। आप एक धावक बतौर पहचानी जाती है देश दुनिया में। हम इस विषय में तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे आखिर आपके जीवन में खेल आया कहाँ से और कैसे? शुरू से ही पारिवारिक माहौल खेल वाला था जी। अंकल जो थे वो खो खो के कोच भी रहे हैं, उन्होंने 12 नेशनल्स खेली है। ठीक, क्या और बात है। दीदी भी, मुझसे बड़ी वाली दीदी रानी गौड़, जिनने 28 नेशनल खेला है, Good। तो उन्हीं सबको देख के मुझे एक इंस्पायरेशन मिलता है कि क्या मुझे बात भी है। कुछ करना है। क्या बात है, तो बहुत सुंदर। मैंने उन्हीं को देख के और सीखा है कि मुझे भी अपना अच्छा प्रदर्शन करना है अपने घर Life को। परिवार और समाज का। और सभी अभी तो चूंकि मैं मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अपने मध्य प्रदेश पुलिस का भी नाम मैं रोशन करूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन प्रारंभिक दौर में किस तरह, कौन से आप खो खो खेली, तो पहली बार ग्राउंड का नाता कैसा जुड़ा आपका? पहली बार ग्राउंड कैसे पहुंची? फर्स्ट टाइम दीदी जाती थी, तो बस उन्हीं को देख के कि नहीं दीदी जा रही हैं तो मुझे भी जाना है, उन्हीं के साथ जाते थे। और खो खो की शुरुआत मैंने की। खो खो की मैंने 11 नेशनल्स खेली है। क्या बात है, और बहुत सुंदर। 2011 में मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ, क्या पर बात है। मैं चाहती थी कि मैं खो खो खेलूं, जी। परंतु पुलिस विभाग में टीम गेम ना होने की वजह से ओके। मैंने फिर एथलेटिक्स को क्या ज्वाइन बात। किया, क्योंकि खो खो में स्टेमिना तो बहुत होता है, जी। तो इसलिए मैंने शॉर्ट इवेंट को चूज ना करते हुए लॉन्ग इवेंट को चूज किया कि 5 किलोमीटर। और अब मैंने 2014 में मेरा मध्य प्रदेश पुलिस का जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ था, जी। उसमें मेरा इंडिविजुअल चैंपियनशिप थी। Good। और डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मेडल्स थे। Good। और 2 बार मैंने ऑल इंडिया रिप्रेजेंट किया है। ओके, क्या बात है। और वाकई आप बिग अचीवर्स के रूप में पहचानी जाती है। खासतौर से आप जितनी सादगी भरे अंदाज में अपनी बात को रखती है, लेकिन पुरजोर तरीके से रखती है। वाकई आप जैसे खिलाड़ी ही होते हैं जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, यही नहीं हमारे शहर का भी नाम रोशन करते हैं। हाल ही में जिस तरह से आपने केरला में जो कंपटीशन हुआ, तो इसमें किस तरह के अचीवमेंट्स पाए? 5 किलोमीटर में मैंने केरला में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 1500 मीटर और 800 मीटर में मेरा सिल्वर मेडल रहा है। जी। वहाँ का जो कंपटीशन था वो मेरे लिए नया था, क्योंकि क्या बात है। मैं ट्रैक इवेंट मैं नहीं करती हूँ, मैं ओनली मैराथन करती हूँ, और जो कि रोड पर होती है। जी। और वहाँ का मेरा अनुभव भी अच्छा रहा। अब मैं चाहती हूँ कि इससे मुझे और कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो कंपटीशन होगा उसमें अपने अनुभव और अच्छी सी मेहनत करके जाऊँ, ताकि मैं नेक्स्ट लेवल पे और अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकूँ, ताकि मध्य प्रदेश का नाम ही रोशन करूँ और साथ ही अपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट करूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। जिस तरह से देखा जाता है कि देश भर से आप जैसे धाविकाएं वहाँ आई होगी, उन्होंने गेम में हिस्सा लिया होगा, कितना कम प्रेजेंट पाती है? वाकई हम श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पा रहे हैं, या फिर हम लोग अपने दम पर प्रदर्शन कर पा रहे हैं जिसके बदले हमें मेडल्स मिल रहे हैं? जी, वहाँ पे बहुत कंपटीशन भी था, जी। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। और यदि हम किसी कंपटीशन में जाते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, अनुभवी लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल जैसे सही कहा। वहाँ 105 ईयर की जी। रामाबाई करके आई थी दादी, जी, जी, उनको देख के भी एक इंस्पायरेशन हुआ क्या कि बात यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो जी। अपना स्वस्थ भी रहेंगे और गेम भी करते रहें, तो बहुत मतलब उनको देख के बहुत इंस्पायरेशन हुआ कि हम भी कुछ अच्छा करें अपने
देश का नाम रोशन करे। जैसे कि उनको देखा कि वो आज भी 105 साल की उम्र में फिट होना, और कोविड जैसी बीमारी ने तो हमें बहुत कुछ चीजें सिखाई है क्योंकि स्वास्थ्य कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में जो अपना चल रहा है उसी में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं देते। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में बस केवल ऑफिस, घर, ये सभी चलता है। इसलिए हमें 1 घंटा प्रतिदिन, कोई भी व्यक्ति हो वो, पर प्रतिदिन 1 घंटा दे, चाहे वो योगा करे, वॉक करे, रन करे, साइकिलिंग करे और स्वस्थ रहे। केरला में जिस तरह कंपटीशन हुआ था उसके लिए किस तरह की तैयारियां थी, और आप जो कि आपकी झोली में 3-3 मेडल्स है, आप इंदौर शहर में जब आई तो एक रैली के रूप में आपको क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी आपका स्वागत किया। आपके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने एक बढ़िया खुली जीप में आपके पूरे शहर भर से अभिवादन करते हुए देवी अहिल्या माँ के चरणों में आपने शीश झुकाया, उन्हें भी माल्यार्पण किया। आपकी जीत की खुशी जाहिर की। कितनी खुशी होती है समाज की ओर से, परिवार की ओर से, खासतौर से हमारे राजनेताओं की ओर से इतना रिस्पॉन्स आप जैसे खिलाड़ियों के लिए मिलता है? उसके लिए मैं आभार, अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय मुझे दिया। ये तो मेरे लिए एक छोटी सी ही, मतलब मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, बट उन्होंने अपना इतना अमूल्य समय दिया। आकाश विजयवर्गीय जी आए और घर परिवार समाज ने मेरा इतना सम्मान किया, उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ और अच्छे से और देश का नाम रोशन करूँ, ताकि परिवार, समाज और इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को, भारत, सभी को मुझ पर गर्व हो। क्या बात है, वाकई सही बात है। हर बिटिया यही चाहती है कि मेरे परिवार का नाम रोशन हो, मेरे माता पिता का नाम रोशन हो, मेरे शहर का, मेरे प्रदेश का, मेरे देश का नाम रोशन हो। आप इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी धाविका के बतौर कभी गई है? जी, मैंने टाटा मुंबई मैराथन की है 2020 में, जो इंटरनेशनल मैराथन में काउंट होती है। वहाँ पे मेरा ओवरऑल भारत में 2य स्थान था महिला वर्ग में। और मैंने एक अल्ट्रा मैराथन की है 50 किलोमीटर, जिसमें 3rd इंडिया में 3rd पोजीशन रही थी, और वहाँ इंटरनेशनल धावकों ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो ओवरऑल में 7th प्लेस थी। ट्रेनिंग की बात की जाए तो आपको वाकई उस स्तर के ट्रेनर्स मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल को बिल्कुल आप उन धावकों से टक्कर ले पाए? ट्रेनिंग के लिए तो चूंकि हालांकि मेरा जॉब मध्य प्रदेश पुलिस में है, तो उसमें 24 हॉर्स ड्यूटीज रहती है, बट जितना मुझे टाइम मिलता है या मेरे वरिष्ठ अधिकारी मुझे थोड़ा कॉर्पोरेट करते हैं कि मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकूं, तो उनका भी उसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना समझा, थोड़ा समय दिया कि मैं अपना प्रैक्टिस कर सकूं, और उसी के लिए आज, उसी के बदौलत आज मुझे ये मेडल मिले हैं। और मैं चाहूंगी कि मैं और अच्छी मेहनत करूं। समाज की ओर से लगातार ये बात आती है, आप जैसी बिटिया जब नाम कमाती है, गौरव में एक इतिहास रचती है, क्योंकि देवी अहिल्या की नगरी है ये। और जब भी कोई महिला जब भी कोई लड़की कोई बड़ा अचीवमेंट करके आती है तो पूरे शहर जो है रोमांच से भर उठता है, और उन्हें लगता है वाह, काश हमारी भी इसी तरह की कोई बेटी होती और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करती। आपकी भी कोई अपेक्षा होती है शासन प्रशासन या समाज की ओर से कि एक सामान्य पुलिसकर्मी के बतौर आपको ट्रीट ना किया जाए और आपको एक विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा मिले, क्योंकि आप एक बड़ी खिलाड़ी है जो देश के लिए खेलती है, देश के लिए दौड़ती है? जी, मेरा वरिष्ठ अधिकारियों से यही निवेदन है कि यदि जो भी किसी फील्ड में अच्छा कर रहा है, जैसे खिलाड़ी है, खिलाड़ी को प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उनको एक फैसिलिटी दी जाए ताकि वो अपना परफॉर्मेंस और बेस्ट कर सके। बिल्कुल सही कहा। आपको एक बिग अचीवर्स के रूप में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे पीछे जितने भी मेडल्स लग रहे हैं, कई तकरीबन यूँ कहे कि सैकड़ों की संख्या में, उठा के दिखाना चाहे तो देख सकते हैं आप कैसे। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 घंटे से रेशमा जी के साथ हूँ और एक एक मेडल को देख रहा हूँ, और एक एक मेडल मुझे आकर्षित कर रहा है, जिसके ऊपर तिरंगा लहरा रहा है और खिलाड़ी बिल्कुल दौड़ते एक धावक के बतौर दिखाई दे रहे। कितने वर्षों की मेहनत है ये, और कितने मेडल्स है, क्योंकि मैं तो गिन भी नहीं पा रहा हूँ कितने शील्ड्स है, कितने मेडल्स है, क्या है ये, कहाँ, कितने वर्षों की मेहनत है, कितनी संपदा है, इसको आपका तो धन असली यही कहलाएगा। जी, वैसे मेरा मेन गेम खो खो था, फिर 2000 खो खो में मैंने 11 नेशनल खेले, फिर 2014 से मैंने पुलिस विभाग में अपना इंटर जो कंपटीशन होते हैं पुलिस विभाग के, वो पार्टिसिपेट किया, मैराथन्स करना स्टार्ट की, और 2017 से मुझे एक अदर स्टेट में मैंने जाके मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, और तभी से मैंने बाहर की मैराथन्स की है। अभी तक मैंने लगभग 80 मैराथन की है, जिसमें मुझे 60
भी गोल्ड मेडल मिला क्या है। बात है, क्या बात है। मतलब 90% विनर आप रही। अगर मैराथन की बात की जाए तो देश में एक अनूठा नाम कहा जा सकता है, बी अचीवर्स के रूप में आप पहचानी जा सकती। आप श्रेय किसको देना चाहती है आपकी उपलब्धि को लेकर? मैं इसका श्रेय अपने परिवार, माता अपने पिता? क्लब, माता पिता, दीदी, जिनको देख के मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ। जैसे कि दीदी को मैं देखती थी, अंकल को देखती थी कि नहीं उन्होंने इतना अच्छा, दीदी का काफ़ी अच्छा गेम रहा है। उसको मध्य प्रदेश में खो खो के मेन प्लेयर के रूप में जाना जाता था। तो मैं भी यही सोचती थी कि मुझे भी अच्छा प्लेयर बनना है। उन्हीं को देख के काफ़ी मैं इंस्पायर्ड हुई। फिर मैंने मैराथन स्टार्ट की जब, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था क्योंकि मेरा मेन गेम खो खो था। पर फिर मैं जब दौड़ना स्टार्ट किया तो नहीं, मुझे अच्छा करना है। और इन सब का श्रेय मैं अपने घर परिवार, माता पिता और रामबाग एमेच्योर्स स्पोर्ट्स क्लब जिसके बदौलत मैं आज मतलब उस पे पहुंची हूँ, क्योंकि वो क्लब था जहाँ मैंने ज्वाइन किया। गुड। और वहाँ के कोचेस जिन्होंने मुझे खो खो में इतना अच्छा सिखाया था कि 11 नेशनल्स मैंने खेले। बड़ी बात। और उसी चीज का स्टेमिना जो था, जो मुझे लॉन्ग इवेंट में आज काम आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। और मैंने लॉन्ग इवेंट्स किए। वाकई जो व्यक्ति ग्राउंड से प्रेम करता है, ग्राउंड से, खेल से, यूँ कहें कि खिलाड़ी जो होता है उसकी एक सामान्य व्यक्ति से जो फैसला लेने की क्षमता कुछ ज़्यादा आती जाती, निर्णय क्षमता कुछ ज़्यादा होती। यदि एक खिलाड़ी किसी काम को करता है तो पुरजोर तरीके से करता है, क्योंकि उसे पूरा उसका विज़न होता है, उसे दूरदृष्टा के बतौर भी पहचाना जा सकता है। आपके जीवन में चूँकि आपकी आयु अभी बहुत कम है, लेकिन आपका बेस बड़ा मजबूत है, आपको एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म मिला। आप देश दुनिया में पहचानी जाने वाली शख्सियतों में भी जल्द शुमार कर सकती है। किस तरह के गोल अपने मनो मस्तिष्क में आप लेकर इन दिनों खूब मेहनत करने की कोशिश कर रही है? अभी मेरा मेन गोल ये है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। जैसे मैंने मास्टर गेम खेला है, इसी का इंडिया लेवल पे भी इंटरनेशनल इवेंट होता है। तो अभी तो मेरी 5 किलोमीटर में फर्स्ट प्लेस है। तो इसी के बेस पे मुझे आगे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलेगा। तो उसी के लिए मैं चाहती हूँ कि लगातार प्रयत्न करूँ और अपना बेस्ट दूँ, और ताकि मुझे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिले तो वहाँ मैं अपना इंडिया के नाम को रोशन कर सकूँ। अभी कितना घंटा आप ग्राउंड को देती है, कितनी मेहनत करती है, कितना किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ती है, कितने मिनट में, कितने सेकंड में? कुछ डेली का मेरा अलग अलग वर्कआउट होता है। जैसे कि अभी मेरा ट्रैक इवेंट था तो उसका वर्कआउट अलग था। ऐसे मैं 10 किलोमीटर मैराथन के लिए प्रैक्टिस करती हूँ तो उसका वर्कआउट अलग होता है। मॉर्निंग में मैं 1 या 1.5 घंटा देती हूँ, इवनिंग में फिर 1.5 घंटा या 2 घंटा देती हूँ। और यदि बाहर लग जाती है तो उस समय मुझे थोड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं कर पाती हूँ, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू जारी नहीं रख पाती हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि जब बाहर ड्यूटी, और ऐसे यदि ड्यूटियों में मैनेज करके, यदि मॉर्निंग ड्यूटी रहती है तो मैं इवनिंग में करती हूँ, इवनिंग ड्यूटी रहती है तो मैं मॉर्निंग में अपनी प्रैक्टिस को करती हूँ। इतना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कभी अपनी बात को वरिष्ठों तक के, सीनियर्स अधिकारियों तक के पहुँचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कई बार जनप्रतिनिधियों की ओर से भी मदद मिलती है, जिस तरह से हमारे प्रदेश के गृह मंत्री काफ़ी स्मार्ट नरोत्तम मिश्रा जी है, और वो जब भी आप जैसी बिटिया को देखते हैं तो उन्हें शुभकामनाएं भी देते। साथ ही यदि आप जैसी बिटिया उनके सामने अपनी कोई बात रखे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कभी इनकार करे, और आपको वाकई सहूलियत भी मिलेगी। क्यों नहीं कोशिश करती आप जैसी बालिकाएं कि आप जैसे खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश शासन केवल खेल के लिए ही क्यों ना सुरक्षित रखे? क्यों अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी या फिर कार्य करने के लिए भेज दिया करती? जी, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा सहयोग करें। और वैसे कई बार होता है कि वरिष्ठ अधिकारी सहयोग करते भी है, पर उनको भी ऊपर से प्रेशर रहता है कि नहीं ड्यूटी में पुलिस बल की कमी के कारण कि नहीं ड्यूटी में मांग आई है तो जाना पड़ेगा आपको। कई बार ऐसा होता भी है कि सहयोग मिल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि सहयोग नहीं मिल पाता। पर फिर भी मैं अपने अभी लास्ट टाइम जब कोविड में राधा स्वामी मेरी ड्यूटी कंटिन्यू चली तो मैंने वहाँ अपनी ड्यूटी भी की, और कुछ समय में अपना थोड़ा रन भी करती थी वहाँ पे। वैश्विक महामारी का दौर चला, कोविड, आपने ड्यूटी की होगी, काफी संघर्षपूर्ण ड्यूटी रहेगी, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते आप कितनी सेवा कर पाई लोगों की? वहाँ ड्यूटी रहती थी तो वही जो, क्योंकि वहाँ तो हमको 8 या 10 घंटे ड्यूटी करनी होती थी। उसके अलावा फिर जो यदि जैसे अभी लास्ट टाइम सेकेंड वाले कोविड में जो फ्रेंड है, मतलब वो भी खो खो खेलती थी, उसकी मम्मी को कोविड हुआ था और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट
फाइनेंशियली किया, बाकी वहाँ जाने और ऐसे तो फिजिकली मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, पर मेंटली किसी को यदि हुआ है तो उनको थोड़ी समझाइश कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि मदर को भी सेकेंड वेव में कोविड हुआ था, तो काफ़ी मतलब दिमाग में ये था कि नहीं कैसे उनको मतलब इंस्पायर करना है कि नहीं तुम अच्छे हो जाओगे। और उस समय तो ये था कि धैर्य रखना और एक वो मन में मजबूती बनाए रखना कि नहीं हमें अच्छा होना है। मतलब कोविड ने बहुत चीजें सिखाई है। बिल्कुल सही कहा रेशमा जी, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो खुद भी अभिभूत हो रहा हूँ कि वाकई आप जितना साधारण से दिखाई देती है, आप सिंपली जब ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जब हम बातें कर रहे थे तो आप काफ़ी कूल बहुत धीरे धीरे से अपनी बातें सबके सामने रख रही थी, परिवार के लोग भी साथ साथ थे। लेकिन अब जब आप ऑन कैमरा बात करी तो बिल्कुल लबरेज, आत्मविश्वास से लबरेज, जो कि खिलाड़ी का मूल मंत्र होता है कि आत्मविश्वास सुदृढ़ तरीके से रखो, क्योंकि इतनी बड़ी कंपटीशन, इतनी बड़ी चुनौती को पार करना पड़ता है जिसमें एक सामान्य व्यक्ति शायद सोच कर ही अपने घर को लौट जाता है, लेकिन आप उस चुनौती को स्वीकार करती है और मैदान को अपना सब कुछ मानकर अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करने की कोशिश भी कर देती है। अब बात की जाए आत्मविश्वास की, तो ये आत्मविश्वास आप जैसे लोगों के पास आता कहाँ से है? आप पे प्राणायाम करती है, मेडिटेशन करती है, योगा करती है, अध्यात्म करती है, किसी ईश्वर की भक्ति करती है? क्योंकि मैंने देखा पुरुष वर्ग सबसे ज़्यादा अगर कोई डोले शोले बनाता तो हनुमान जी के दर्शन कर लेता, लेकिन आप जैसी धावक कौन सी माता जी को अपना बना लेती है, जिन पर विश्वास करती है, उनके दर्शन करती है और अपने जीवन में एक से बढ़कर एक दर्जनों नहीं सैकड़ों मेडल्स अपने नाम कर चुकी है। जी ऐसा तो कुछ मतलब ऐसा सभी भगवानों को मैं मान लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब हनुमान जी को ही मनाना है, उनके कने पावर है तो क्या शिव जी को ही, माँ जगत जननी को ही, जब जैसा त्यौहार आता है जो आता है उसमें सभी में सारे भगवान 33 कोटि देवी देवता एक समान ही है वो तो। यदि आप एक ईश्वर की भी भक्ति करते हो, एक अनन्य ईश्वरों की भी भक्ति करते हो तो भगवान ही है। बिल्कुल सीखा। लेकिन यहाँ पे पुलिस में तो यहाँ सवाल उठता है कि पुलिस में आउट ऑफ टर्न मिलते हैं, प्रमोशंस होते हैं, जब भी कोई इनकाउंटर होता है, जब भी कोई बड़ा मामला, बड़ा स्कैंडल पकड़ते हैं तो रिवार्ड मिलता है, लेकिन आप जैसे खिलाड़ियों को कभी कोई रिवार्ड मिलता है? मुझे अभी तक कोई रिवार्ड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कितने दुख की बात है। यही है कि आगे तक या तो बात नहीं पहुंच पाती है, बिल्कुल सही कहा। ये हम अपनी बात को आगे तक नहीं पहुंचा सकते ना, हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है वो हमारी बात को आगे तक पहुंचाए। कई बार हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचा पाते हैं और वरिष्ठ अधिकारी आगे तक हम लोगों की अचीवमेंट पहुंचाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा सुनी नहीं जाएगी। जी जी जी। चलिए रेशमा जी, आपने आपकी बात जो है, आपके पक्ष की जो बात है उसको बड़ी सादगी के साथ में प्रस्तुत किया है, क्योंकि आप एक सकारात्मक धनी, सकारात्मक व्यक्तित्व की धनी एक खिलाड़ी की बतौर पहचानी जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसे भी अपने जीवन में कुछ पाना है, नकारात्मक तो को छोड़ के जितने भी सकारात्मक पहलू हैं उन्हें अपनाना चाहिए। और यही वजह है कि आज आप इतनी बड़ी धावक, इतनी बड़ी खिलाड़ी होने के बावजूद अपनी बात जो सादगी के साथ पूर्ण कर रही है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की बालिका है, हालांकि एक जॉब आपके पास पहले से है, लेकिन आपका जो अचीवमेंट्स है जो मेरे पीछे स्क्रीन में भी दिख रहा है, इसके अलावा भी इनके जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो भी हम कैमरे के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये तो मुझे ऐसा लगता है 25% है, अभी 75% छुपा होगा बहुत सारा इधर उधर। हमने कुछ शूट करने की भी कोशिश की है, लेकिन द प्राइम टॉक की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि देवी अहिल्या की नगरी की आप ऐसी लाडली बिटिया है जिन्होंने 3 मेडल जो है इंदौर शहर के नाम किए, मध्य प्रदेश के नाम किए। आपको प्राइम टॉक की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम तो मध्य प्रदेश शासन से भी यही कहना चाहेंगे, मुखिया जी शिवराज जी से भी यही कहना चाहेंगे, प्रदेश के तेज तर्रार दबंग गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी से भी यही कहना चाहेंगे कि इंदौर की ही नहीं, मध्य प्रदेश की जो भी लाडली बेटी है, जो अपने जीवन में कुछ नवाचार कर रही है, ऐसी बेटियों का आप स्वयं को संज्ञान लेकर, ध्यान रखकर उनका प्रमोशन करना चाहिए। उन्हें अलग से डाइट के लिए फ़ी देना चाहिए। कई बार तो मैंने यहाँ तक सुना है कि पुराने अफसरों ने पुलिस कर्मियों को मूँछों के रखरखाव तक के पैसे दिए हैं कि आप शानदार मूँछें रखिए। तो ऐसी बेटियों के लिए क्यों अनुदान नहीं मिलता है? ऐसी बेटियों को क्यों समय नहीं दिया जाता, जो कि नेशनल लेवल पर इतने सारे मेडल इकट्ठा कर रही है, मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्राइम टॉक से चर्चा की इसलिए। नमस्कार।